आग लग जाए इस पार्लियामेंट को, बाढ़ में जाए ये पार्लियामेंट, बाढ़ में जाए इसका स्पीकर, बाढ़ में जाए इसके सारे मेंबर। जिस स्पीकर में ये ईमानदारी ना हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। ही शुड लीव इट। आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, ना जाओ। आपके अल्फाज का चुनाव ये हम एक्सपंज करते हैं, ये हम एक्सपंज करते हैं, भाड़ में जाए पार्लियामेंट। स्पीकर मैं और जो स्पीकर के बारे में कहा है उसको भी हम एक्सपंज करते हैं। आप लोगों की बीवियों को भी इज्जत करेंगे, आप लोगों की बेटियों को भी इज्जत करेंगे, आप लोगों के बच्चों को भी इज्जत करेंगे और फिर कहेंगे लोग कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, लोग कहें ये हवलदार स्पीकर जिंदाबाद। जो पार्लियामेंटेरियन माओ बेटों की तानों में बेइज्जती पे खामोश रहता है उसे रिजाइन करके घर चला जाना है। जो भी जाता है जाओ शिक्षी करो। देखिए कमाल करते हो यार, थानों में छोटे छोटे बच्चों के कपड़े उतारे जाते। खुदा को माने एजेंसियों को यहाँ लोगों के टेलीफोन टेप करने की इजाजत देते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते। ये जो आप ये आदमी के अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। महमूद अचकज़ई की कौमी असम्बली में एक मरतबा फिर धमाकेदार तकरीर। आज यकीन मानिएगा महमूद अचकज़ई ने मौलाना फजल रहमान को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसी तकरीर की कि पूरा पार्लियामेंट हैरान रह गया। आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। हम ये है कि हम लोगों की बेइज्जतियाँ करना चाहते हैं। ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों का पार्लियामेंट है। आपको पता है यू बिलोंग टू पीपल पार्टी। आपकी पार्टी को, आपके वर्करों को, आपकी लीडरशिप को इस पार्लियामेंट की बहाली के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, इंसानों की हक़ दरादियत के लिए जो कुर्बानियाँ देनी पड़ी आपको पता है। इस पार्लियामेंट को अगर इस तरह चलाया जाएगा इसको हम कभी चलने नहीं देंगे। जब स्पीकर अभी एक रेजोल्यूशन पेश हुआ, एक रेजोल्यूशन पेश हुआ कश्मीर के बारे में, मैंने अपोज किया। मैं कश्मीरियों के हक़ की खुदरत के मुखालिफ नहीं हूँ। हम वो लोग हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं आज़ादी की तारीख हो हम उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं सब। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान भी गड़बड़ कर रहा है, हिंदुस्तान भी गड़बड़ कर रहा है। ये पार्लियामेंट, इसमें मैं अमेंडमेंट लाना चाहता हूँ। जो आदमी हिंदुस्तान की तरफ से खड़े होकर बात करता है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, वो कश्मीरी नहीं होता। यहाँ से जो आदमी खड़ा होता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, ये भी कश्मीरी नहीं होता। कश्मीरी की रूह से पूछा जाए, दोनों तरफ के, यहाँ के वहाँ के, उनसे पूछा जाए अगर वो अपनी मर्जी से इकट्ठे हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं गुड बाय, अगर वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में आना चाहते हैं वेलकम, और अगर वो कहते हैं कि हमारी जान छोड़ो, आप भी हमारी जान छोड़ो, हिंदुस्तान भी हमारी जान छोड़े, हम आज़ाद कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं, इट शुड बी पार्ट ऑफ दिस रेजोल्यूशन। दूसरी बात जनाब स्पीकर, ये आदमी, जनाब स्पीकर शर्म की बात है, शर्म की बात है। पीपल्स पार्टी ने जो मंशूर आइन बनाया था उसमें यह था कि 15 days बिफोर द पार्लियामेंट सिटिंग, 15 days आफ्टर द पार्लियामेंट सिटिंग, नो मेंबर कैन बी अरेस्टेड। वो तो हमने बिगाड़ दिया है। एक मिनट अली मोहम्मद किए ना, अली मोहम्मद तराशा जनाब स्पीकर शर्म की बात है। कल इस पर बात हुई, कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, अपनी बातों में अपना जवाब देंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। ठीक है बताओ अगर वो आपके साथ जाना चाहते वेल एंड गुड। मैं कहता हूँ कि उनसे रूह से पूछो अगर वो आज़ाद स्टेट बनाना चाहे, जी ये उनकी अपनी मर्जी। जनाब स्पीकर, कल आपकी जगह स्पीकर बैठा हुआ था, मैंने आज गुस्से में कहा कि हवलदार स्पीकर, हवलदार इसलिए जनाब स्पीकर खुदा को माने 25 लाख करोड़ इंसानों का वो है। आप एजेंसियों को यहाँ लोगों के टेलीफोन टेप करने की इजाज़त देते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते, लोगों को आप बहस करने नहीं देते। ये जो आप ये आदमी स्पीकर साहब कह रहा था कि जी मुझे लोगों ने बताया है कि न पुलिस के पास है न किसी के पास है, डाकू ले गए, हमें उन डाकुओं का नाम बता दो। कच्चे के डाकू हैं, बलोच डाकू हैं, पश्तून डाकू हैं, कौन ले गए हैं? जो ले गए हैं, जिस स्पीकर में ये ईमानदारी ना हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। ही शुड लीव इट। हम कहाँ जाएं?
हम कहाँ जाए, गरीब आदमी कहाँ जाए? मोहिदरी साहब, ये लड़का वो लड़का, जनाब स्पीकर मुझे शर्म आती है, मैं खुदा से डरने वाला आदमी हूँ, मैं इंसानों से नहीं डरता, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, लेकिन जनाब स्पीकर मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जो कुछ थानों में हो रहा है आपको पता है? आपको पता है लोगों के बहनों के साथ क्या हो रहा है, लोगों की बेटियों के साथ क्या हो रहा है? इस पार्लियामेंट में बैठी हुई औरतें हमको बताएंगी कि उनके साथ क्या नहीं हुआ। इस पे हमारी पार्लियामेंट नहीं बोलेगी, आग लग जाए इस पार्लियामेंट को, बाहर में जाए ये पार्लियामेंट, बाहर में जाए इसका स्पीकर, बाहर में जाए इसके सारे मेंबर। जनाब स्पीकर आप लोगों से पूछो, खुदा को माने, खुदा को माने जनाब स्पीकर, छोटे छोटे बच्चों को थानों में जनाब स्पीकर, ये हमारा हक है। जगदीश साहब, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, बाबा ना जाओ, आपके अल्फाज का चुनाव ये हम एक्सपंज करते हैं, ये हम एक्सपंज करते हैं, बाहर में जाए पार्लियामेंट। जनाब स्पीकर मैं, और जो स्पीकर के बारे में कहा है उसको भी हम एक्सपंज करते हैं। जी बाबा, जी पटेल बाबा, पटेल भाई जिंदाबाद। जनाब स्पीकर मैं अर्ज कर रहा हूँ, जनाब स्पीकर मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये मेरे, ये सब मेरे बाबा, छोड़ तकिए ना बाबा, मान नफी आराम से बाबा, सही अगर जो पार्लियामेंटेरियन, मैं फिर कहता हूँ, मैं आपकी खातिर, जो पार्लियामेंटेरियन माओ बेटों की थानों में बेइज्जती पे खामोश रहता है, उसे रिजाइन करके घर चला जाना है। जो भी जाता है जाओ शिफ्टी करो, देखिए कमाल करते हो यार। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर मैं अर्ज कर, जनाब स्पीकर बात ये, थानों में छोटे छोटे बच्चों के कपड़े उतारे जाते, खुदा को माने, इससे जनाब स्पीकर मैं लिख के देता हूँ, इस रवैये से पाकिस्तान में ऐसी खाना जंगी शुरू हो जाएगी जिसको कोई नहीं रोक सकेगा। मैं उस आदमी का नाम बोल रहा हूँ जनाब स्पीकर, मैं लाऊंगा कल। स्टालिन जब लेनिन के बाद संभाल रहा था तो स्टालिन के एक बहुत बड़े कामरेड को राह चलते पार्टी कारकुन ने गोली मार दी। जब उससे पूछा गया कि तुमने से क्यों, मैं नाम कल लाऊंगा, मेरा वादा है। बहुत स्टालिन का बहुत बड़ा आदमी था, कारकुन ने गोली मार दी कि इसने मेरी बीवी की बेइज्जती की थी। आप लोगों की बीवियों को बेइज्जत करेंगे, आप लोगों की बेटियों को बेइज्जत करेंगे, आप लोगों के बच्चों को बेइज्जत करेंगे, और फिर कहेंगे लोग कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, लोग कहें ये हवलदार स्पीकर जिंदाबाद। जनाब स्पीकर, नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी महमूद अचकज़ई की तारीखी तकरीर। महमूद अचकज़ई ने स्पीकर को मुखातिब करके कहा कि अगर आप हक की बात नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता, आप इस कुर्सी पर बैठें, बल्कि आपको इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए। महमूद अचकज़ई ने कहा कि पार्लियामेंट को आंखें खोलनी पड़ेंगी, पार्लियामेंट सुप्रीम है।